ओके दोस्तों, तो अ, हमारे एक रिश्तेदार थे। तो अब ये था कि वो कहते हैं कि मैं इतिकाफ़ पे बैठा। अब आप लोगों को ज़रा थोड़ा-सा बताऊँ इतिकाफ़ क्या है? ये रमज़ान में जो है हम मुसलमान लोग जो है हम लास्ट जो 10 रोज़े होते हैं इसमें इतिकाफ़ पे यानी 20वें रमज़ान की रात को हम लोग इतिकाफ़ पे बैठ जाते। इतिकाफ़ का मतलब ये होता है बैठना इस तरह के एक अलग सा कमरा अपने लिए घर में जो है चुनते हैं, या अपना कमरा जिसमें हमारे साथ कोई दूसरा ना हो, क्योंकि दूसरा होने से ऐसा कुछ मसला नहीं है, हो भी हो तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि फिर दुनियावी बातें ज़्यादा होती। जब दो लोग बैठे हो तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई बात तो करेंगे। तो ये इतिकाफ़ पे बैठना सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जा होते हैं और हम अपनी इबादत में मसरूफ़ होते हैं। और जो मतलब फ़ारिग वक़्त जो हम लोग को होता है वो सारा इबादत में हम लोग सर्फ़ करते हैं। रात को देर तक कुरान मजीद की तिलावत करते हैं और नफ़ल पढ़ते हैं, अपनी नमाज़ बाकायदगी से अदा करते हैं और दुनिया की कोई बात इतनी ज़्यादा नहीं करते दिलचस्पी से। यानी सारा जो होता है 10 दिनों का जो है ये इतिकाफ़ पर जो अमल है ये 10 दिनों का होता है। और फिर ईद की मतलब ईद चाहे 90 यानी 9 दिन बाद ईद हुई या 10 दिन बाद, बस इतिकाफ़ ख़त्म। ईद की रात को या ईद की सुबह को हम फिर बस ख़त्म हो जाती। फिर सब लोग उस बंदे को मुबारकबाद देते। वो कमरे से तो खैर वो निकल सकते, आम रूटीन में भी ये नहीं कि बस इतिकाफ़ पे बैठ गया तो कमरे से नहीं निकलेंगे। कुछ लोगों ने काफ़ी गलत तरीके से इसको समझा हुआ होता है कि नहीं बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। सब कुछ कर सकते हो, अपनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात भी कर सकते हो अगर बहुत ज़रूरी हो। ये नहीं कि बस आम सी बातें शुरू हो जाए बस। लेकिन मतलब ये है कि इतिकाफ़ पे बैठ गए तो बस अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो जाओ, लोगों को भूल जाओ, दुनिया को भूल जाओ, ये है। तो वो कहता है मैं इतिकाफ़ पे मस्जिद में बैठ गया। मस्जिद में ये होता है कि बस मस्जिद में तो ज़ाहिर-सी बात है दुनियावी बातें इतनी नहीं होती, बस नमाज़ के लिए लोग आते, नमाज़ पढ़ते, कुरान मजीद की तिलावतें होती है, दीन दीन की बातें होती हैं और बात ख़त्म। लोग वापस चले जाते। तो वो कहता है कि मैं था, 2-3 लोग और थे, तो हम लोग इतिकाफ़ पे बैठ गए। तो जो 2-3 बंदे थे वो रात के टाइम घर जाते थे, क्योंकि उन्होंने मैंने कहा ना कुछ बहुत ज़रूरी काम हो तो फिर आप जा सकते हो। तो घर में शायद वो उनकी जो है माँ-बाप अकेले थे या बीवी अकेली थी, इस वजह से वो 2-3 लोग घर जाते थे रात के टाइम और सुबह सहरी के टाइम वापस आके सारा दिन मस्जिद में होते थे वो लोग। तो और मैं जो है रात भी मस्जिद में गुजारता। तो अब मैं अकेला हूँ मस्जिद में, मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। रात को सब लोगों ने नमाज़ पढ़ी, सब लोग चले गए। अब ये आधी रात को मैं अपनी इबादत में मसरूफ़ था, तो मैं सजदे पे गया। वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। मैं जैसे सजदे पे गया और सजदे से वापस उठा तो वो जगह बदल दी। यानी वो मस्जिद नहीं थी जहाँ मैंने सजदा मैंने लगाया और जैसे ही मैं दोबारा उठा तो मैं खुले आसमान के नीचे था। पहले मैं मस्जिद के अंदर था, ठीक है, मस्जिद बंद था, उसमें कोई सहन वहन नहीं था। लेकिन जब मैं उठा तो आसमान नज़र आ रहा था और मैं जैसे बाग में हूँ। ये रात का टाइम है, एक बागीचा है, उसमें मेरा जय नमाज है, मैं हूँ और मैं हैरान और पसीने से शराबोर और दिल की धड़कन तेज़ और हैरान व परेशान और नमाज़ पढ़ता गया। क्योंकि अब तो मैं नमाज में था, मैंने सलाम नहीं फेरा, बल्कि क्योंकि सलाम फेर के और भी मुझे डरना था, क्योंकि मैं फिर सोचता कि और भाग जाता कि क्या हुआ। बस मैं नमाज को ही मतलब पढ़ता रहा और डर के मारे सजदे पे नहीं जा सकता था दोबारा। तो वो कहता है कि फिर अचानक मैं ग़ुनूदगी के आलम में गया और जैसी मेरी आँख खुली मैं उसी मस्जिद में पड़ा था। और फिर मेरी इबादत बहुत डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि मैं इतना डर गया था कि मैं फिर बाकी जो नमाज़ें और नफलें थी बहुत मुश्किल से अदा करता था। तो ये उसके साथ पेश आया था और वो आज तक हैरान है। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।